12 बरस पहले, 12 बरस बाद। इंतजार हुसैन। साकी फारूकी ने लंदन से वापस आकर अपनी अच्छी खातिर तवाज़ो कराई। परदेश में लंबे कयाम के भी कुछ फायदे हैं। इससे आदमी की कदर बढ़ जाती है। अगर वो परदेश लंदन हो तो कदर और ज्यादा हो जाती है। परदेश ही जाना ठहरा है तो फिर मगरिब में जाए। और यूं मगरिब में कैसा कैसा शहर आबाद है, न्यूयॉर्क, पेरिस, बर्लिन। मगर लंदन की बात ही और है। साकी फारूकी ने बरस तो बरस नहीं, 12 बरस लंदन में गुजारे हैं। 12 बरस के बाद वापसी दास्तानी जमाने में तो बहुत बड़ा वाकया थी, मगर अब भी छोटा वाकया नहीं। दास्तानी जमाने में सफर की दो बड़ी तकरीबें थी। सौदागर ज्यादा माल और असबाब बांध कर सौदागरी के लिए सफर पर निकलते थे। शहजादे किसी शहजादी के हुस्न का शोहरा सुनकर बेताब होते और घर से निकल पड़ते। तब से अब तक जमाना बहुत बदल गया है। सफर की बहुत सी नई तकरीबें पैदा हो गई हैं, मगर बहरहाल सौदागरी और जुनून की तकरीबें बरकरार हैं। ये अब से 12 बरस पहले की बात है कि कराची में साकी फारूकी ने कद निकालना शुरू किया था। कद बस इतना निकाला था कि मिसें भीग रही थी और शेर वारिद हो रहे थे। बस इसी आलम में नोबेल प्राइज का ख्याल आया। सोचा कि नोबेल प्राइज पाकिस्तान की तरफ खुद नहीं आएगा, जाकर लाना पड़ेगा। बस फौरन कमर हिम्मत बांधी और सफर पर तैयार हुए। बड़ों ने समझाया कि बड़े तो हो लो, फिर इस सफर शौक पर निकलना। मगर कदम सफर पर उठ गए थे, अब वो रुक नहीं सकते थे। साकी फारूकी ने लंदन जाकर पड़ाव किया। मुसाफिरत के पापड़ बेले, शेर कहे, शादी की, साहिबे दीवान हुए, बच्चों के बाप बने। इतना कुछ कर लेने के बाद घर की याद आई, वतन वापस आए। पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज नहीं ला सके, मगर बहरहाल तजर्बे की दौलत लाए, जो नोबेल प्राइज से ज्यादा काबिल कदर चीज है। जाते वक्त मिसें भीग रही थी। आए तो कनपट्टी के बाल सफेद हो चुके थे। जितने भी बाल सफेद हुए, धूप में सफेद नहीं हुए। लंदन में धूप इतनी होती कहाँ है। इस सफेदी को हमने जज्बे और फिक्र की पुख्तगी जाना। ताजा नज़्मों में इसे तलाश किया और खुश हुए। साकी फारूकी नून मीम राशिद के आखिरी अयाम की अमीन है। कुछ इस मरहूम का तस्किरा, कुछ अपनी शायरी, कुछ पाकिस्तान की ताजा अदबी सूरत हाल से आगाही की कोशिश। ये आखिरी बात शायर को महंगी पड़ी, क्योंकि ये किस्सा कहीं से शुरू हो। बहरहाल मुबारक अहमद पर जाकर इसकी तान टूटती है। बाज़ यारों ने साकी फारूकी के नकलो हरकत पर पूरी नजर रखी। कोशिश की कि ऐसी वैसी मालूमात जमा करके लंदन ना ले जाएं, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर मुबारक अहमद से मतभेद होनी ही थी। मुबारक अहमद ने साकी फारूकी को अपनी फतूहात से मुतला किया। बताया कि पिंडी के एक अफसाना निगार का अलामती अफसाना पढ़कर मैंने इसे समझाया कि यह असल में नसरी नज़म है। वो अफसाना निगार कायल हो गया। इसने इस अफसाने को तोड़ तोड़ कर कागज पर लिखा। बिल्कुल नसरी नज़म बन गई। इसने इसे रिसाले में छपवा दिया और इस तरह नसरी नज़म वालों की टीम में शामिल हो गया। मुबारक अहमद ने दावा किया कि गालिब के ऐसे शेर हैं जिनमें से वजन थोड़ा सा निकाल दूं तो नसरी नज़म बन जाएं। अहमद मुश्ताक के मुतालिक मायूसी का इजहार किया कि इसकी गजल में वजन बहुत ज्यादा होता है, इसे नसरी नज़म नहीं बनाया जा सकता। फिर साकी फारूकी से अपील की कि नसरी नज़म का पैगाम लंदन में ले जाइए और वहां हल्के की शाख कायम कीजिए। साकी फारूकी ने सवाल किया कि कौन से हल्के की, अदबी हल्के की या सियासी हल्के की? जवाब दिया, मेरे हल्के की। मुबारक अहमद ने कहा कि बहरहाल मैंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया है, अगर ना पहुंचा सकता तो गुजरात ले जाता। साकी फारूकी ने इस वक्त को जो गुजरात ना जाने की वजह से बच रहा कीमती जाना और सरगोदा डॉक्टर वजीर आगा की तरफ रवाना हो गए।